हाँ जी दोस्तों, तो पहली वीडियो में हमने पढ़ा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को हम 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला तो था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसको हम dt ग्राफ भी कहते थे, और सेकंड है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसको हम vt ग्राफ भी कहते हैं। vt ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा कुछ ऐसे आता है। वाई एक्सिस पर हम वेलोसिटी लेते हैं और एक्स एक्सिस पर हमेशा टाइम लेते हैं। आप इसके अंदर जैसे पढ़ सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म, ये नहीं इधर से स्टार्ट होगा हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हेल्प अस टू शो द वेलोसिटी ऑफ body changes with passage of time. To draw velocity time graph, velocity of the body is plotted along y-axis and the time is taken is plotted on x-axis. The area under velocity time graph will give us displacement. जो हमारा velocity time graph के अंदर का ये सारा एरिया है, ये हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता था? डिस्टेंस, और डिस्टेंस है सॉरी स्पीड। So area, the velocity time graph gives displacement. Velocity time graph under various condition are explained below. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी, पहली हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये है हमारा ग्राफ 0, 10, 20, 30, 1, 2, 3। ये हमारी वेलोसिटी, ये हमारा टाइम है। बस ऐसे लिखना आपको पूरा लिखना है। तो इधर अगर हम 30 पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो फिर इधर देख सकते हैं कि इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, और ये हमने लाइंस लगाते। तो ये E पॉइंट, ये इसको हम B पॉइंट मान लेते हैं, और ये हमारा B पॉइंट ये है, C पॉइंट, और ये D पॉइंट। तो फिर कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का हम कैलकुलेशन करना और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो लेट अस कैलकुलेट द डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम टाइम t1 टू टाइम t2। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर्स AD इज इक्वल टू BC। हमारा BC के बराबर है, तो ये होगी हमारी वेलोसिटी। AD हमारी वेलोसिटी और BC भी हमारी वेलोसिटी है। CD है हमारी, CD इज T2 माइनस T1, जो कि हमारे टाइम इंटरवल। थस AD इंटू CD इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल देंगे ABCD, क्योंकि ABCD एक रेक्टेंगल है। तो फिर AD इंटू CD इक्वल टू एरिया ऑफ इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये हमें क्या देगा? डिस्टेंस देगा, या फिर इसका डिस्प्लेसमेंट और मैग्नीट्यूड। तो थस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसके अंदर थोड़ा से पढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होता है, ये हमने अभी पढ़ा। फॉर द ग्राफ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय 0, the area under the slope will give you distance displacement for the given object. अब ये आता है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्मली ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमारा कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये ना मेरी लाइन थोड़ी ठीक नहीं लगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5,
वेलोसिटी है, ये हमारी 1 2 3 4 5, ये हमारा टाइम है। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। सो वीटी ग्राफ और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ विल गिव वन डिस्प्लेसमेंट कवर्ड द ऑब्जेक्ट। तो एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें बस ये देखना है। तो ये हमारा ट्राइंगल बन रहा है ना, तो इसका हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बी सी, ये देगा हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है एस इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है हमारी ए सी इंटू हाइट है हमारी सी टी बी सी। हाइट है हमारी बी सी, या फिर आप लिख सकते हो सी डी। तो ये हो जाएगा हमारा। आपको वैल्यूज पुट करनी हो तो आप कर सकते हैं। मैं इधर तक ही छोड़ रहा हूँ। थोड़ा सा इसके अंदर से भी हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का पढ़ते हैं। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, ये हमारा बनता है ट्रेपीजियम। ये हम आगे अभी पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके अंदर ट्रेपीजियम बहुत काम आएगा। हाँ जी, आप ये देख सकते हो। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि मान लो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये हमारा 5 10 और ये हमारा 15। ये हमारी वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में हमारी ये वेलोसिटी है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं टाइम। तो मान लो ये एक ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कॉन्स्टेंट मूव कर रहा है। 20 तो यूनिफॉर्म स्पीड, ये एक यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल। व्हेन स्पीड डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना हो, ये चेंज ही नहीं हो रही, एक ही स्पीड से चल रहा है, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और यार देख सकते हो कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट। ये जो एरिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, इसके अंदर का एरिया अगर हम इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो इसके अंदर का जो एरिया ये हमें देगा डिस्प्लेसमेंट। तो अब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। अब कोशिश करते हैं कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है एक ऑब्जेक्ट की, फिफ्टी 5 10 15 20 25 और ये आपका ग्राफ है। तो आपको क्वेश्चन दिया है, ये हमारी वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, और ये हमारा है टाइम जो है हमारा सेकंड में, सेकंड। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। आपको इस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। इफ़ इट मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रही है ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड से वो वेलोसिटी कर रही है फ्रॉम 5 सेकेंड टू 25 सेकेंड। 5 सेकेंड टू 25 सेकेंड। बी, तो हमने तो पॉइंट पे मार्क कर दिए ए और ये बी, और हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे?
तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए 20 सेकेंड में से हमने 30 मीटर पर सेकेंड 30 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो 20 सेकेंड्स हैं, 25 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 रहेगा ना। आप ये देखिए, क्योंकि टाइम इंटरवल हमारे पास 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 20 और ये हमारे पास 30 दिया हुआ है। तो 20 सेकेंड्स इंटू 30 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारा आ जाएगा हम 600 सेकेंड इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट गया, आंसर आ गया हमारे पास 600 मीटर डिस्प्लेसमेंट। हमारी डिस्प्लेसमेंट निकल गई 600 मीटर। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारी कौन सी वेलोसिटी होती है? वेलोसिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जब वेलोसिटी चेंज हो रही है बार बार 10 मीटर पर सेकेंड, पहले 10 सेकेंड में, फिर तो ये हमारी वेलोसिटी बार बार चेंजिंग हो रही है। हाँ जी, तो ये जो इधर से हम स्टार्ट करते हैं। एरिया अंडर वीटी ग्राफ कर्व्स गिव डिस्प्लेसमेंट। हमें वीटी ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट देखा है, हमने पढ़ लिया। तो ये हमारे ग्राफ है, ये क्या बन रहा है? ट्राइंगल बन रहा है। इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टाइम इंटरवल 0 सेकेंड टू 30 सेकेंड। 0 सेकेंड टू 30 सेकेंड हमें अभी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। इसके ऊपर करते हैं, इधर किया ही हुआ मैंने नीचे। we know that area under velocity vt graph will give us displacement. So a equal to हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मैंने आपको कराया हुआ है अभी अभी। तो हाफ इंटू बेस है हमारी 30 सेकेंड, उसने 30 सेकेंड लास्ट में कवर किए, मल्टीप्लाई बाय 30 मीटर अपॉन सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड से वो ये मूव कर रहा है, ये देख लीजिए 30। यार थोड़ा मेरा ग्राफ सही नहीं बना हुआ। तो हमारा सेकंड से ये पूरा सेकंड कट गया, 900 अपॉन 2 मीटर। तो ये आ गया हमारा 450 मीटर हमारी डिस्प्लेसमेंट आ चुकी है। और जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा वो हमारा कुछ ऐसा बनता है, ऐसा टेढ़ा या फिर ऐसा। मान लो 2 ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, वो ऐसे जा रहे हैं, एक ऐसे जा रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है। ये देख लीजिए, एक ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इधर आकर वो रुक गया। ये सारे हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड डी एक्सेलरेटेड मोशन। ये हमारे डी एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मतलब जब हमारा थोड़ा सा टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो कुछ एक क्वेश्चन आंसर करता है, एक क्वेश्चन करते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन एक्सेलरेटिंग असेंडिंग पैसेंजर लिफ्ट इन शो गिवन बिलो। ये देख लीजिए, आप ग्राफ दिया हुआ है। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट? एक पैसेंजर लिफ्ट में जा रहे हैं, आप उसका ग्राफ दिया हुआ है। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकेंड में आपको फाइंड आउट करनी है इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। तो केस 1 हमें दिख रहा है कि फ्रॉम द ग्राफ वी हैव चेंज इन वेलोसिटी है ना। ये हमारा 4 पर आ रहा है ना, 4 पर, और ये 2 पर। तो ये आप देख सकते हो कि 4 - 0 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चेंज इन वेलोसिटी। टाइम हमारे पास 2 - 0 2 सेकेंड, ये 2 सेकेंड हमें टाइम दिया हुआ है फर्स्ट 2 सेकेंड में। तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू √v अपॉन √t। तो हम 4/2 को सीधा डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड केस में हमसे पूछा जा रहा है कि
फर्स्ट 2 सेकंड से 10 सेकंड तक, फर्स्ट 2 सेकंड से 10 सेकंड तक, फर्स्ट 2 सेकंड से 10 सेकंड तक। तो फिर चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास 4.6 दिख रही है, इधर 4.6 दिख रही है हमें, चेंज इन वेलोसिटी 4.6 दिख रही है इधर आकर। तो 4.6 माइनस 4 सेकेंड है ना, 6 माइनस 4 हमारे पास आ जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमारे पास दिया है 10 माइनस 2, हम 10 में से 2 माइनस करेंगे अपना टाइम निकालने के लिए, तो टाइम हमारे पास निकल गया 8 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केस थर्ड में हमें दिया हुआ है लास्ट 2 सेकेंड। तो लास्ट 2 सेकेंड में जो हमारी होगी 0 माइनस 4.6, 0 माइनस 4.6, हम इन दोनों को माइनस कर देंगे अपने लास्ट 2 सेकेंड में उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी इसको ढूंढने के लिए। टाइम हमारे पास दिया है 12 माइनस 10, 12 में से हम 10 को माइनस कर देंगे इस सेकेंड के एक्सेलरेशन निकालने के लिए, हमारे पास आ गया 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम इन दोनों को डिवाइड में कर देंगे, ये हमारे पास माइनस में आंसर है, मतलब नेगेटिव शो द रिटार्डेशन। उसने रिटार्डेशन की -2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसने रिटार्डेशन की है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे टिल दिस टॉपिक वेलोसिटी टाइम ग्राफ तक, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत सारी लंबी हो जाती है। सो वेरी वेरी थैंक यू।